हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग द करियर सर्च। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी एमटीएस क्या है। यानी दोस्तों एसएससी एमटीएस के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी एमटीएस क्या है, इनमें कौन कौन सी पद होती है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए एज लिमिट क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका एग्जाम सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें एंड फाइनली आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप भी एसएससी एमटीएस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक कर दे, क्योंकि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम लोग ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों अगर बात की जाए एसएससी एमटीएस क्या है, यानी दोस्तों व्हाट इज एसएससी एमटीएस, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि एसएससी एक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। और दोस्तों एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि एसएससी एमटीएस में आपको नॉन टेक्निकल वर्क देखने को मिलती है। यानी दोस्तों अगर आप भी एसएससी एमटीएस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नॉन टेक्निकल वर्क दिया जाएगा और दोस्तों आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन साबित होगा। यानी दोस्तों एसएससी एमटीएस आपको स्टाफ के रूप में पद पे नियुक्त करती है। यानी दोस्तों एज अ स्टाफ यू विल हैव टू वर्क। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि एसएससी एमटीएस आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन साबित होगा। और दोस्तों अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से पद होते हैं। यानी दोस्तों एसएससी एमटीएस में कौन कौन से पद होते हैं जिसके पदों पे लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें बहुत सारे पद होते हैं, जैसे कि ऑफिस अटेंडेंट, लाइब्रेरियन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्यून कम मेंटेनेंस वर्कर, क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस हेल्पर, केयर टेकर, स्टोर कीपर, हाउसकीपिंग, डिलीवरी बॉय, स्वीपर, क्लीनर एक्सेट्रा। यानी दोस्तों एसएससी एमटीएस में आपको ये सारी पद देखने को मिलती है जिसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे और इसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं इन सभी पोस्ट के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि आखिर इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है। यानी दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपके क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें बस आपको केवल 10th पास होना चाहिए। यानी दोस्तों अगर आपने भी किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर 10th पास कर लिया है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है, आप इसके फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। यानी दोस्तों आपको बस 10th सिंपली पास होना चाहिए। यानी दोस्तों इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका मिनिमम मार्क्स कितना है या फिर मैक्सिमम कितना है। तो दोस्तों अगर आप 10th पास है तो आप इजिली इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये था इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब दोस्तों बात की जाए इसकी एज लिमिट की। यानी दोस्तों इसमें क्या एज लिमिट मांगी जाती है। यानी दोस्तों एसएससी एमटीएस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एज कहां से कहां तक होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट होती है, बट जनरली अगर बात की जाए 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी एज 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। यानी दोस्तों अगर आपकी एज 18 से 27 वर्ष है तो आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और अगर आप 18 से 25 वर्ष हैं तो आप ये सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और एसएससी एमटीएस को एग्जाम दे पाएंगे और इसे ज्वाइन कर पाएंगे। और दोस्तों अगर बात की जाए इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है या नहीं, तो दोस्तों इसमें बिल्कुल एज रिलैक्सेशन देखने को मिलती है। और यानी दोस्तों अगर बात की जाए अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी एज में, और अगर आप एसटी एससी से हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी एज में। और दोस्तों अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या फिर एक सर्विसमैन भी है तो आप इसको इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलती है। यानी दोस्तों आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। यानी दोस्तों अगर आपकी एज थोड़ी सी ज्यादा भी है तब भी आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी एज देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन जब भी आता है तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि इस डीओबी से लेकर इस डीओबी के बीच आपकी एज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था इसके लिए एज लिमिट। और दोस्तों अगर बात की जाए आखिर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें एक ऑनलाइन पेपर कंडक्ट किया जाता है। यानी दोस्तों इसमें पेपर 1 में अगर बात की जाए कौन कौन से सेक्शन से सवाल आते हैं तो दोस्तों इसमें 2 सेक्शन से सवाल आते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए सेक्शन 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल आते हैं तो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल मैथ से सवाल आते हैं 20 क्वेश्चंस और इसके लिए आपको 60 मार्क्स दिया जाता है। और इसके साथ साथ रीजनिंग से सवाल आते हैं 20 क्वेश्चंस और आपको इसके लिए भी 60 मार्क्स दिया जाता है। और दोस्तों सेक्शन 1 के आपको टाइम दिया जाता है 45 मिनट्स। यानी दोस्तों सेक्शन 1 पेपर में आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और 60 मार्क्स दिया जाता है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। और दोस्तों अगर बात की जाए सेक्शन 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल आते हैं तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस आते हैं और इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से भी 25 क्वेश्चंस आते हैं और दोनों सब्जेक्ट्स में 75 मार्क्स दिया जाता है। यानी दोस्तों जनरल अवेयरनेस में भी 75 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में भी 75 मार्क्स दिया जाता है और इसके लिए भी आपको टाइम 45 मिनट्स दिया जाता है। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसकी मेरिट लिस्ट में सेक्शन 2 के मार्क्स के आधार पर ही बनती है। यानी दोस्तों इसका मेरिट लिस्ट जब भी पब्लिश होता है तो उसमें सेक्शन 2 का मार्क्स ही वेरी करता है, सेक्शन 1 का मार्क्स केवल क्वालिफाइंग होता है। यानी दोस्तों आपको सेक्शन 2 में ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है अगर आप भी मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाना चाहते हैं तो।
तो दोस्तों आप सेक्शन 2 में ज्यादा फोकस करें। और दोस्तों अब जानते हैं आखिर इसकी एग्जाम सिलेबस क्या है। यानी दोस्तों अगर आप एसएससी एमटीएस में इन सभी पदों का एग्जाम देते हैं तो दोस्तों आपको ये एग्जाम सिलेबस क्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसका सिलेबस जीके जीएस से है और इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से है, वोकैबुलरी से है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से है, जनरल मैथ से है और इसके साथ साथ करंट अफेयर से भी इसका सिलेबस होता है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आपके अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इन सभी सिलेबस के ऊपर यानी इन सभी टॉपिक्स के ऊपर अलग से ध्यान देने की जरूरत है, तब आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी दोस्तों इसका सिलेबस यही सभी सब्जेक्ट है। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसके सिलेबस यानी एसएससी एमटीएस के सिलेबस के ऊपर अलग से डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे जल्दी आने वाली है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बता दूं कि ऐसे वीडियोस बनाने में काफी मेहनत और समय लगता है। तो दोस्तों हमारी मेहनत के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमारी कोई भी वीडियोस आपसे मिस नहीं होगी। तो दोस्तों ये था इसके लिए एग्जाम सिलेबस। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर आपको इसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए, यानी दोस्तों इसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि आपको बस कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, तब आप इसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और इसका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि वो कौन कौन से पॉइंट है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डू वीकली एंड रेगुलरली रिवीजन, यानी दोस्तों आपको वीकली बेस पे या फिर रेगुलरली बेस पे आपको रिवीजन भी करना होगा और इसके साथ साथ आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी को खुद से बनाना होगा और बेस्ट बुक्स को भी फॉलो करना होगा और उस स्ट्रेटजी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आप इसका एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। और दोस्तों लास्ट के 20 या फिर 30 दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट्स एंड मॉक टेस्ट से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसके एग्जाम में कैसे अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यानी दोस्तों यू विल नो द राइट वे टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन दिस एग्जाम। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट को लगाने से आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलेगा, यानी दोस्तों यू विल नो हाउ टू मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। और दोस्तों अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और आप इसका एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे और आप इसका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इन सभी पॉइंट्स को जरूर फॉलो करें। एंड दोस्तों अब फाइनली जानते हैं कि आखिर आपको सैलरी कितनी मिलेगी। यानी दोस्तों एसएससी एमटीएस को अगर आप ज्वाइन करते हैं और इन सभी पदों के लिए आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इनिशियल लेवल पे सैलरी कितनी दी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें बेसिक पे 18,000 होती है। यानी दोस्तों अगर आप इसे ज्वाइन कर दे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक पे 18,000 दी जाती है और इसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि डीए, टीए, एचआरए एंड मेनी मोर। यानी दोस्तों डेयरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड मेनी मोर। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। यानी दोस्तों अगर बात की जाए ग्रॉस सैलरी की, यानी दोस्तों एसएससी एमटीएस में आपको ग्रॉस सैलरी कितनी देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें 28,000 से लेकर 30,000 के बीच देखने को मिलती है इनिशियल लेवल पे, जो कि बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है आफ्टर 10th। यानी दोस्तों 10th के बाद ये आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन साबित होगा। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि सैलरी इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू योर प्रमोशन। यानी दोस्तों अगर आप भी एसएससी एमटीएस में अगर प्रमोट होते हैं, यानी दोस्तों अगर आपको प्रमोशन मिलती है तो आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। यानी दोस्तों आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है और इसके साथ साथ आपको अलाउंसेस भी बढ़ाकर दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस किए कि एसएससी एमटीएस क्या है और इसके बारे में पूरी जानकारी। और दोस्तों अगर आप एसएससी सीएचएसएल के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों ये वाली वीडियो को देखें। और दोस्तों अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर के ऊपर डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो को देखें, आपको एक सही इन्फॉर्मेशन, एक बेस्ट गाइडेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक कर दें। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैनल पे पहले से ही बहुत सारी करियर रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जरूर एक बार चैनल पे विजिट करें और सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखें और आप अपने लिए एक बेटर करियर ऑप्शन को चुनें। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अब मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।